Namaskar dosto. Today we will talk about the adiabatic process and the work done during the adiabatic process. First of all, if we define the adiabatic process, a system which moves from initial state to the final state without exchange of heat, without any exchange of heat, then it is called as the adiabatic process. एडियाबेटिक प्रोसेस की जो मेन कंडीशन है कि वो प्रोसेस जो अकर करे, प्रोसीड करे, मगर उस प्रोसेस के दौरान जो है वो कोई हीट का एक्सचेंज ना हो, तो उसको हम जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम डी क्यू इट इज यूज्ड इन टू वेज. A part of it is used to increase the internal energy of the system and rest of it will be used in the form of work done. मगर जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए dq की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 हो गया. दिस इज du प्लस dw और वी कैन राइट du इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw. इसका मतलब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, उस एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की, वो चेंज होती है, वो इंक्रीज होती है या वो चेंज होती है. और एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं विच अकर्स सडनली या वी कैन से क्विकली. वो प्रोसेस जो अचानक से और तेजी से होते हैं, जो तेजी से होते हैं, उनको हम जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं. जैसे सिंपल हम एग्जांपल देते हैं, बस्टिंग ऑफ टायर. आपने देखा होगा कई बार गाड़ी का टायर जो है एकदम से फट जाता है, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है. जैसे ही टायर जो है वो फटेगा, उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम इमीडिएटली जो है वो चेंज होंगे, और वो एक सिंपल एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस का. तो एडियाबैटिक प्रोसेस को यदि हम इंडिकेटर डायग्राम, एक पीवी डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ये मान लीजिए उस एडियाबैटिक प्रोसेस का इनिशियल स्टेट था, यहाँ पे दिस इज P1, B1, T1, और जैसे ही ये सडनली, ये देख रहे हैं आप, ये कर्व जो है एकदम से नीचे की तरफ आ रहा है. आइसोथर्मल प्रोसेस में भी लाइन जो है वो कर्व जो है वो ऐसे ही बनता है, मगर उसका स्लोप जो है इतना स्टीप नहीं होता. ये एकदम से जो है वो फास्ट ए से जो है वो सीधे बी पे आ जाएगा, और इसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाएंगे. तो इस तरह का इंडिकेटर डायग्राम जो है हम यूज करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. अब यदि हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जिसे इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस या इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं. तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, पी बी रेज़्ड टू पावर गामा इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो है वो Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन Cb के बराबर होती है. एंड इट्स, क्योंकि Cp जो है वो Cb से ज्यादा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 1 पॉइंट समथिंग, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इसी चीज को हम यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं TB गामा -1 होता है और इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. या प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहें, देन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं T माइनस गामा एंड B गामा -1 इट इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये एक दूसरा तरीका है. तो ये जो एडियाबैटिक इक्वेशंस हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी. आज हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसमें हम इसको यूज करेंगे. Now we are interested to calculate the work done during the adiabatic process. Adiabatic process में वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर भी कैसा है, इंसुलेटिंग सिलेंडर है, जिसमें कोई भी हीट का जो है वो एक्सचेंज नहीं हुआ. और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस इंसुलेटिंग सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑफ गैस जो है हमने यहाँ पे रखी हुई है. अब यदि एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो जैसे मैंने कहा था, क्विकली हुआ, सडनली होगा. और सपोज करो कि क्विकली जो है ये सिस्टम, पिस्टन जो है वो यहां से मूव करके यहां तक पहुंच जाता है. इट इज डिस्प्लेस्ड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस dx, और a जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है. तो यहां पे जो वर्क डन होगा dw
इट इज इक्वल टू F दैट इज द फोर्स इनटू dx। इस पिस्टन के ऊपर जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ वो इनटू dx। और जो फोर्स है हम ये कहते हैं कि जो प्रेशर होता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से जो फोर्स हो जाएगी इट कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू A इनटू dx। और एरिया इंटू dx जो है ये वॉल्यूम होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इंटू dV। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dW दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब यदि हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहें कि इस प्रोसेस में टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन दैट इज द W, इट कैन बी फाइंड आउट बाय जस्ट इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन और इंटीग्रेटिंग PdV। मान लीजिए शुरू में वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 टू V2 PdV। और ये जो चीज है यदि हम इस ग्राफ से इसको एनालाइज करें, इस तरफ प्रेशर है, इस तरफ वॉल्यूम है, हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और ये जो एलिमेंट हमने लिया है इसकी जो विड्थ है सपोज इट इज dV और यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेट प्रेशर की वैल्यू P है। तो ये जो एक रेक्टेंगल अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल की फॉर्म में ये बना है, इसका जो एरिया होगा वो P इंटू dV होगा। तो ये PdV भी वही चीज है, इसका मतलब ये PdV दिस रिप्रेजेंट द एरिया अंडर PV डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम। तो इंडिकेटर डायग्राम में जो एरिया है वो एरिया जो है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये एक तरीका हो गया वर्क डन को एक्सप्लेन करने का। यदि हम इसी चीज को मैथमेटिकली जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमने ये कहा था कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसके लिए इक्वेशन होती है PV गामा, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मान लीजिए K है और यहां से यदि हम P की वैल्यू निकालें तो P हो जाएगा इट इज K अपॉन B रेज़्ड टू पावर गामा और इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा K B रेज़्ड टू पावर माइनस गामा। तो हमारे पास फाइनली P की ये वैल्यू आ रही है K B रेज़्ड टू पावर माइनस गामा। इसको यदि हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो जो वर्क डन है W ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B1 टू B2, P की जगह आ जाएगा K B रेज़्ड टू पावर माइनस गामा इंटू dV। यहां से K को बाहर निकाला जा सकता है B1 टू B2 और ये B रेज़्ड टू पावर माइनस गामा इंटू dV। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करें, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास K और ये इट इज B माइनस गामा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में इट इज माइनस गामा प्लस 1 विद इन द लिमिट B1 टू B2। यहां से ये माइनस गामा प्लस 1 जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा K अपॉन माइनस को पीछे लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। माइनस गामा को मैंने पीछे लिख दिया 1 माइनस गामा और यहां पे ये हो जाएगा B2। यहां पे भी माइनस गामा प्लस 1 था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस गामा और ये हो जाएगा माइनस B1 1 माइनस गामा। ये थोड़ा सा इसका जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया। इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि अब हमारे पास फाइनली आ गया W वर्क डन इट इज इक्वल टू K 1 माइनस गामा, यहां पे है B2 1 माइनस गामा माइनस B1 1 माइनस गामा। अब इसको यदि हम और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो एडियाबैटिक प्रोसेस की है वो होती है P1 B1 गामा इट इज इक्वल टू P2 B2 गामा एंड इट इज इक्वल टू K। तो यहां पे ये इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा, इस K को मैं अंदर ले गया K B2 1 माइनस गामा और यहां भी K B1 1 माइनस गामा। अब ये जो K है इसको रिप्लेस करें इस इक्वेशन से तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा। इस K की जगह हम लिख सकते हैं P2 B2 गामा, ये K की वैल्यू आ गई और साथ में यहां पे था हमारे पास B2 1 माइनस गामा माइनस K की वैल्यू आ गई P1 B1 गामा और ये B1 1 माइनस गामा। अब ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहां पे ये है P2,
ये b2 रेज़ टू पावर गामा है, तो ये और ये माइनस गामा पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई में, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहां पे हमारे पास रहेगा b2 रेज़ टू पावर 1 मतलब b2 और यहां पे सिमिलरली p1 b1। तो वर्क डन के लिए एक एक्सप्रेशन प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में ये आ गया कि 1/1 माइनस गामा b2 p2 b2 माइनस p1 b1। इसी चीज को हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉडिफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इट इज इक्वल टू 1 गामा माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा P1 B1 माइनस P2 B2, यहां से माइनस कॉमन लिया और यहां से वो कट गए तो ये आगे आ गया और ये पीछे चला गया। अब इसी चीज को यदि हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहें कि मान लीजिए हमारा जो प्रोसेस है शुरू में टेम्परेचर जो चेंज हुआ या फॉल हुआ T2 से T1 पे जो है वो चला गया, तो हम ये लिखते हैं कि PV इज इक्वल टू RT, तो ये हो जाएगा P1 B1 इट इज इक्वल टू RT1 और P2 B2 इट इज RT2। तो ये वैल्यूज यदि हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा W इट इज इक्वल टू 1 गामा माइनस 1 और यहां से R जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, इट इज T1 माइनस T2। तो ये भी वर्क डन का ही एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर की फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जो W है वर्क डन है इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है और टेम्परेचर भी T1 एंड T2 जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर्स हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब यदि हम ये कहें कि भाई इफ दिस टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, यदि T2 बड़ा हुआ T1 से तो जो W की वैल्यू आएगी, वर्क डन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी और इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है और इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर जो है वो वर्क हो रहा है और जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है इसका मतलब सिस्टम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होती है। और यदि दूसरी कंडीशन है कि भाई जो टेम्परेचर है T2 फाइनल टेम्परेचर है वो कम है और शुरू में जो है वो ज्यादा है, तो उसमें जब T2 कम हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी और जब वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, डिक्रीज होगा और इट मींस वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब जो सिस्टम है वो वर्क करेगा और जब सिस्टम वर्क करेगा इसका मतलब सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन होगी, सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर वी कैन यूज इट टू कैलकुलेट whether the system adiabatic system is contracting or expanding। तो ये एक सिंपल जैसी डेरिवेशन थी वर्क डन ड्यूरिंग द adiabatic प्रोसेस। इट इज इंपॉर्टेंट, आप इसको जो है वो एक बार कंप्लीटली जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। थैंक यू।